गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। ओम दिगंबराय विद्महे ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। तन्नो दत्त प्रचोदयात्। साथ में ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। दिगंबरं भस्म विलेपितांगं बोधात्मकं मुक्तिकरं प्रसन्नं निर्मानसं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्म समाधियुक्तं सशंखचक्ररविमण्डले स्थितं कुशेशयाक्रान्तमनन्तमच्युतं भजामि बुद्ध्या तपनीयमूर्तिं सुरोत्तमं चित्तविभूषणोज्ज्वलम्। आदौ ब्रह्म मध्य विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। दिगंबर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा अवधूता अवधूता नारेश्वर वाड़ा अवधूता 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूता अवधूता नारेश्वर वाड़ा अवधूता 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 दिगंबरा दिगंबरा
श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जय योगेश्वर दत्त दयाळ तू जय एक जग मा प्रतिपाळ आत्रेय सूया करी निमी प्रगट्यो जग कारण निश्चित ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार अंतर्यामी सतचित सु पहार सद्गुरु त्रिभुज समूख जोड़ी अन्नपूर्णा करमान शांति कमंडल सोहाय ख्याय चतुर्भुज षड्भुज सार अनंत बाहु तू निर्धार आव्यो सरणे बाळ जाण ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण सुनी अर्जुन केरो सार त्रिजो पूर्वे तू साक्षात रिद्धि रिद्धि सिद्धि अभाव अंते मुक्ति महापद सार दो आजे केम विलंब तुझ बिना मुझने नालम विष्णु सर्वजितार्यो है जपो स्वाद मादे की प्रेम जंब दैत्य द्रास्या दे कीदी मैरत ज्ञातन के विस्तारी माया दिसु इंद्र करे हरणाव्यो तू एवी लीला कै कै शर्व कीदी वर्ण विकोटे सर्व दौड़्यो आयु सुतने काम की दो ऐने ते निष्काम बोध्याय दुने परशुराम स्वाध्य देव प्रह्लाद काम एवी तारी कृपागा केम सुने ना मारो सागा दौड़ अंत ना देखनन मागर अदवज शिशुनो अंत जोई द्विज श्री के रोस्ते थायो पुत्र तू निसंदेश स्मर्तगामी कलितार कपाण तार्यो दो पीछे गगमार पेट पिलाती तार्यो विप्र ब्राह्मण से उगाड़्यो क्षिप्र करे हेम ना मारी बार जोवानी गम एक जमार शुष्ल काष्ट ने आण्या पत्र थायो केम उदासीनयत जर जर वंद्या केरा स्वप्न प्रयास पड़ते सूचना ग्रस्त करी दूर ब्राह्मण नौ कोड कीधा पूर्ण है ना कोड वंद्या बैस दुजड़ी देव हरिउ दारिद्र त्यागत के वजालर खाई रिचो एम निदो सुवर्ण घट स प्रेम ब्राह्मण स्त्री नो वृद्ध बरधार की दो सजीवन ते निर्धार पिशाच पीड़ा की दी दूर विप्र पुत्र उठाड्यो शूर हरि विप्र मद अंत जहार राक्षो भक्त दिविक्रम पाठ निमेष मात्रे कंतुक एक पहुंचाड्यो श्री सैन्य दे एकी साथे 8 स्वरूप धरी देव बहुरूप रूप संतोष्या निज भक्त सुजान आभी पर जाओ साक्षात यमन राजनी टाळी पीड जात पातनी तने नजीब राम कृष्ण रूपे ते कीदी लीला हो गई थे तार्या पत्थर गणिका व्यात पशु पक्षी पण तुझने साथ अधम उदाहरण दारू नाम गाता सरेन सासा आदि व्याधि उपाधि सर्वा टाळे स्मरण मात्र तिसर मूठ जोट ना लागे जाण पामे न स्मरण निर्वाण डाकण साकण भैसासूर भूत पिचासो जंत असुर नासे मुट्ठी दैने दूर दत्त दून सावळता हरी धूप गाई जेम दत्त बावनी आसा प्रेम शुद्रे देना बनने लोक रहे देने क्या ईशो दासी सिद्धि देनी थाय दुख दरिद्र
भजे बंधु तुझने बारंबार वेद श्वास धारा निर्धार थाके वर्णो त्याजा शेष कोण राखूं बहुत वेश अनुभव त्रुटिनो उद्गार सुनी असे देखा से मार तपसी तत्त्वमसि ये देव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त જોઈ તેજસ્વી ખેરોસને થયો પુત્ર તું નિસંદેહ 19મી લાઈન 19મી ઓવી બોલો શ્લોક બોલો बावनी बोलो। देखिए भक्ति से क्या नहीं हो सकता है। श्रद्धा है, भक्ति है, तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की शक्ति ऐसी है कि भक्ति देखकर वो पिघल जाता है। भक्त के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ पे कल बताया जैसे पीठापुर गांव में यहाँ पर राजा और उनकी धर्मपत्नी सुमति के परम प्रेम के कारण भगवान को भोजन कराया। दत्तात्रेय भगवान मां भिक्षांदेही और उनकी भक्ति देखकर वो प्रसन्न होकर अपना मूल स्वरूप में दर्शन दिए और बोले मांग क्या चाहिए। बोले कि भगवान आपने तो मां करके पुकारा है तो मुझे आपके जैसा ही बेटा चाहिए। मेरे बेटे थे लेकिन मर जाते हैं और जो दो हैं वो एक अंधा है और एक वेरी वीक। तो भगवान ने आशीर्वाद दिए हैं और शुभ मुहूर्त गणेश चतुर्थी के दिन श्रीपाद जी वल्लभ जी उनके घर में प्रकट हुए हैं। कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है जब भी माता पिता को ऐसा भाव आ जाता है तो पता चल जाता है कि उनके घर में भगवान ही प्रकट हुए। उन्होंने बचपन में ही गृह त्याग कर दिया था। श्रीपाद जी वल्लभ जी ने परम अवधूत है, साक्षात दत्तात्रेय जी के अवतार है। लेकिन जाते जाते वो जो नहीं देख सकता था भाई उनका स्पर्श मात्र से उनको दृष्टि दे दी है और जो वीक था पांगड़ो भाई है तो उसको स्ट्रांग बना दिया और माँ और पिताजी को यह आशीर्वाद दे दिए कि आपके पास अदलत धन संपत्ति सुख साधन सब कुछ होगा और अंत में आपकी मुक्ति भी होगी। अब देखिए पुत्र की व्याख्या क्या है। ओम नाम नरक त्रायते इति पुत्र। पिता को गरुड़ पुराण में सब है क्या गलतियों से क्या क्या नरक प्राप्त होता है। तो एक ओम नाम का नरक होता है। जो पुत्र सही नहीं निकला तो बाप को वो नरक में जाना पड़ता है। तो बोले कि उस नरक से बचाने वाले को ही पुत्र बोला जाता है, तो वो पुत्र है। अब देखिए दत्तावतार श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी ने बाद में बहुत यात्राएं की, बहुत लीलाएं की। भगवान है ना, भगवान मनुष्य रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं। ये भारत भूमि कैसी महान है, तपोभूमि है। कितने अवतार होते हैं भगवान के। देखो ये सिर्फ हिंदू सनातन धर्म की देन है। दूसरे संप्रदाय में धर्म नहीं होता, धर्म तो एक ही वो सनातन धर्म। बाकी सब संप्रदाय बोलते हैं। जिसकी कोई पुस्तक होती है, जिसके कोई एक आ गए हैं संत महात्मा, बस जैसे कुरान तो मोहम्मद पैगंबर, बाइबल तो जीसस, लेकिन उनमें कोई अवतार नहीं होता। ये अवतार होने के बाद यदा यदा ही धर्मस्य, वो तो हमारे भगवान नहीं बताइए। तो इसलिए ये सनातन बताते हैं। फिर आप देखिए सो भक्ति की जो एक बात है ना बाबा, वो विलक्षण है
और हमें हमारे हृदय में हमेशा भक्ति भाव रखना चाहिए। किसी के भी बारे में उभाव का अभाव होना चाहिए और भाव का प्रभाव होना चाहिए। बाप जी की आप पुस्तक पढ़ोगे, उसमें अवधूति आनंद को समझना उनकी कृपा से पता चलेगा बाबा। लैंग्वेज और शब्द और उसका प्रास बड़ा गहरा है। बाप जी भजन में बोलते हैं, भाव थी भजन कर हरि तनु रटन कर, भाव थी भजन कर हरि तनु रटन कर, निंद पर छोड़ी दे मूर्ख प्राणी, कोटि पुण्य करी नर तनु आ मળી, तार चिंतामणि एक जानी। अद्भुत बात है। इस एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, आपको समझ में आता ही है, सरल भाव है कि भाई सुबह में जल्दी उठो, प्रभु का भजन करो, निंद पर छोड़ी दे मूर्ख प्राणी, भाव थी भजन कर हरि तनु रटन कर। अनेक अनेक सुकृत किए हैं पूर्व जन्म में, तभी मनुष्य अवतार मनुष्य जन्म में मिला है। हमारा भी अवतार बोलते हैं, उनका भी अवतार बोलते हैं, हमारे अवतार में और उनके अवतार में बहुत बड़ा फर्क है। हमारा बार बार जन्म मरण होता रहता है, उनका बार बार नहीं होता है। वो अपनी चॉइस से आते हैं लोग कल्याण के लिए, ये फर्क है बस। हमें कोई चॉइस नहीं है, इसलिए भटकते हैं। बालपण खेलમાં તરુણપણ મેલમાં, ક્લેશમાં કામિની સંગ ખોયું, ડામને ચામમાં વ્યર્થ એળે ગયું, અંત પસ્તાવથી ચિત્ત રોયું। नरसिंह मेहता भी बोलते हैं, ज्या लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व जुटी, पेट भरवा तड़ा प्रपंच। तो बालपन खेल में शंकराचार्य जी भी बोलते हैं, बालस्तावत क्रीडाशक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धस्तावत चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्त। बचपन खेल में गवाया, बाप जी यही बोल रहे हैं। बालपन खेल में, तरुणपन मेल में, यहाँ पे नीचे लिखा है नोट में, मेल मानी विषय भोग में, वही तरुण तरुणी संग। जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो मम्मी पापा हमें वो बारबी डॉल दे देते थे, तो खेलता रहे, मानी गेम्स इत्यादि। अभी मोबाइल हाथ में आ गया, अभी माँ बाप की जरूरत नहीं उनको, नई नई गेम कौन सी आई वही जरूरत है। तरुणस्तावत तरुणी रक्त, तरुणपन मेलवा मानी विषय भोग में, क्योंकि ये जवानी है। एक और भजन बाप जी ने बहुत सुंदर, वहां पे अहमदाबाद में बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर इंदु भाई, और वहां पे पूरी यूके की टीम आई थी, 40 आर्टिस्ट, स्वखर्च सेवा। बाप जी के भक्त दुनिया भर में बसे हुए। तो जवानी तो जवानी दीवानी, ये सुनेंगे तो जो आनंद आता है। ऐसा कोई गाना भी है, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जिंदगी जवानी हल्या नथी रेवानी। तो बालपन खेल में गया, तरुणपन विषय भोग में गया, क्लेश में कामिनी संग खोयो, विषय में रत रहकर पूरी ऊर्जा का रास कर। डाम ने चाम में व्यर्थ एड़े गयो, डमड़ी ने चमड़ी, जीवन एड़े गयो। कोई कोई लोग के लिए बोलते ना, चमड़ी जाए लेकिन वो डोनेशन आपको नहीं देंगे, डमड़ी नहीं लगी तुम्हें। ऐसे ऐसे भी महारथी होते हैं। यदि हम जगत को देखने की दृष्टि डेवलप कर लेना, कठोपनिषद में बताया आश्चर्यवत पश्यति, गीता जी ने बताया आश्चर्य, तो आपको कभी दुख नहीं लगेगा। You will always remain happy to see, oh, ah, wow, ऐसा, oh। डाम ने चाममा व्यर्थ एड़े गयो, अंत पछतावथी चित्त रोयो। फिर
जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर रोवत क्या फायदा? कहीं नहीं। बेटा ले धन्यवाद। હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરનો સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે। કાઈ વાત જબી तो गुजराती में कहावत अच्छी है, जाग्या दर्दी नहीं तो क्या रहे। तो जब भी पता चल गया कि नहीं अभी मुझे साधना करनी चाहिए, अभी मुझे प्रभु का नाम लेना चाहिए, भाव से मुझे भजन करना चाहिए, हरि का नाम रटन करना चाहिए, हरि मुखे मना पुण्याची गणना कौन करे? कोई काउंटर ले राम 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 केला था अजू देखता अपन हमने तो तक करू सर्व राम 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 अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो जरूरत है काउंटिंग की, लेकिन सहज जप हो जाता है। अंत में पछतावाથી चित्त હોય। वृद्ध तनु थरथरे। अभी अंगम पलितम मलितम तुंडम दर्शनवीन जातम मुंडम। ડાકડી રહી નથી, ડેન્ચર પહેરે છે, વાળ રહ્યા નથી તો ગલપ કરે છે, ચાલી શકાતું નથી, હાથમાં ડંગોરો લઈને ચાલવાની કોશિશ કરે છે, અને મોઢામાં દાંત નથી તો ચણા ખાવાની ઈચ્છા થાય છે। વૃદ્ધતાનું થરથરે, ચિતડું ન ધરે, કામના मरे को उपाय, कामना ना मरे को उपाय। काम वासना कम होती नहीं है, वो तो जवान होती जाती है, शरीर बूढ़ा होता जाता है और मन चंगा होता जाता है। देखिए माला ग्रही ना ग्रही काल उबो सही। माला तो नहीं फेर सके ठीक से, हम काला गए, यमराज आ गए, काज त्या ना रोए, फिर रोने से कुछ नहीं फायदा होता है। अभी पछतान करने से क्या फायदा? हाथ थी दान कर, कान थी श्रवण कर। अभी देखिए पहले आपको थोड़ा कड़वा सत्य बता दिया, अभी क्या करने बताते बाप जी। हाथ थी दान कर, कान थी श्रवण कर, गान कर वदन थी नाथ गेरु। सांग छे देह स्वस्थाक्ष नर ज्या सुधी पुण्य पंथे पड़ी ठाड़ते। तो जब तक भगवान ने हमको ये सब इंद्रियां दी हैं तो क्या करना चाहिए? कान से अच्छा सुनना है, आंख से अच्छा देखना है, मुंह से अच्छा बोलना है और हाथों से अच्छी सेवा करनी है। बोला अवधूत चिंतन पुण्य पंथे बड़ी ठाड़ तेड़ू। सो पुण्य करतो जा, गणतो मत जा, नेकी कर कुएं में डाल। लेकिन पुण्य करने की आवश्यकता। हमारे जो गुरुवर्य है तो ज्ञानावतार है, गुरुदेव दत्त है, तो परम सत्व परम सत वो है। आग लागी घरे कूप खणवा भरे। घर में आग लागी है, कुओं खोदवा जाए। अरे भाई पानी पहला पाड़ बांधवानी होय के पानी वही जाए પછી? आग लागी घरे कूप खणवा भरे, हासी थाए हरे जो बिचारी। दार रे वित्त त्या काम आवे नहीं, त्या पत्नी के पति के पैसा का सु काम आवा नहीं। दार ने वित्त त्या काम आवे नहीं, दास ने दासिनी व्यर्थ यारी। फिर नौकर चाकर तो पूछवानी छे। आग लागे घर में तो पहला पोताने बचाવો છો, दौड़ो भाई એટલી तीव्र आग હોય। इस रीते जब भी हमारे हृदय में उनके लिए तीव्रता बढ़ जाती है तभी दत्त हाजिर हो जाता है। આપ ભાટ્યું ત્યાં ધીંગડું કોણ દે? હવે આટલા મોટા આગમાં ધીંગડું કોઈ મારવા દે? કપડું વગમાં રહ્યા તો આભ રૂપી કપડું દિગંબર હે ભાઈ, દિગંબરમ। આપ ભાટ્યું ત્યાં ધીંગડું કોણ દે? નાથ નટવર વિના કોણ ભેલી? હવે નટવર વગર આપણને કોણ બચાવશે? રંગ માયા તેજી ભક્તિ દ્રઢ ઉર ધરી, નાદ પદ કંજરત થાને આદિ। भ्रमर, तो भ्रमर का काम वो फूलों के पास जाकर उसका रस चूसना है। रंग माया तेजी भक्ति दृढ़ उर धरी। तो बाजी बोलते हैं कि भक्ति हृदय में धारण कर, माया को त्याग कर
जाकर भगवान का नाम स्मरण करें। बोलो श्रीपाद श्री वल्लभ भगवान की जय। अभी 20 नंबर का है। स्मृतु गामी कलितार कृपाण कार्यो धोबी छेक गवार। स्मृतुगामी कलितार कृपाण कार्यो धोबी छेक गवार। हे प्रभु, हे दत्तात्रेय भगवान, स्मृतुगामी, देखो ये बहुत बढ़िया शब्द है, आपको ये विश्वास करना ही है, श्रद्धा रखनी है। स्मृतुगामी मानी स्मरण मात्र में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, पुकारने से आ जाता तुरंत। कलिकार कृपाण, और कली युग में ये कली को तारने वाले हैं कौन है? कृपालु दत्तात्रेय। कार्यो धोबी छेक गवार, फिर उदाहरण भी दे दिया, एक धोबी था, गवार था, उसको भी तार दिया आपने। अच्छी अच्छी स्टोरीज है सब। कलयुग में भवसागर से बाहर उतरना है तो हरि का नाम ही रटन एक उदार है, आधार है, सब कुछ है। श्री दत्त प्रभु जी को याद करने मात्र से वो प्रकट हो जाते हैं, स्मृतुगामी। देखिए यही उनके लिए शब्द यूज किया है। भक्तनी वारे कौन दौड़े भाई? तो गुरु जाने, दत्त गुरु। कौरवपुर में श्रीपाद श्री वल्लभ जी जब लीला कर रहे थे, विचरण करते थे, हर रोज कृष्णा नदी में वो स्नान करने जाते थे। और वो गांव में वो एक धोबी था, और हर रोज भगवान को वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। बस सिर पर प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने से उसकी मुक्ति करवा दी। बाबा ये तो ऐसा कैसे है? तो कृपा करने वाले भगवान है। प्रणाम करने से, इसमें प्रणाम करते रहना है। आप चाहे आपका जो भी मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, हरि ओम, जय श्री कृष्ण, जो भी बोलो, प्रणाम। दत्त दत्त। तो वो हर रोज भगवान जब स्नान करने जाते थे, जब बाहर आते थे, तो वो, और फिर वो स्वामी जी का स्थान को साफ सफाई करता था, वो क्लीन करता था, पत्तों वगैरह वो सब वो करके पानी भी छिड़क करता था। अभी वहां पे टाइल्स वगैरह कहाँ थी? वो तो पूरा जंगल, गांव, हाँ, लिपण वाला पूरा एरिया, क्या आनंद आता था। अच्छा, यहाँ पे जो बैठे गांव में कितने रहे हुए पहले? काफी लोग हैं गांव वाले। आप मुझे बता, गांव में जो आप बड़े हुए, थोड़े भी 1-2 साल भी रहे है ना, तो गांव में जो आपने खेले भी होंगे, पगत्याने, गुल्ली डंडा ने, आमली पिपली ने, तो वो जो आनंद आता था, हाँ, वो अभी आपकी कंप्यूटर गेम में आता है। ऐसा यू जस्ट कैन कंपेयर। तो देखिए, आ जाइए वापिस यहाँ पे, थोड़ा आनंद करो। श्रीपाद श्री वल्लभ जी हर रोज कृष्णा नदी में स्नान करके आते हैं। तभी ये जो धोबी था, अभी हर रोज प्रणाम करता था। तो क्या हुआ, एक बार एक यवन राजा की पूरी सवारी वहां पे आ रही थी, हाथी घोड़ा, उसके तो अनेक पायदल होते हैं, अनेक अनेक सेनापति, अनेक लश्कर के साथ उनका काफिला होता, काफिला। और उनकी स्त्रियां भी थी, सुंदरियां भी थी। वो नदी में विहार करने आए थे, स्नान करने। तो धोबी देख रहा था, अरे भाई क्यों सॉफ्टो से यार, क्या है रिचनेस, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, सब सुंदरिया, सैन्य। तो वो सोच रहा था कि उसने कौन सा गुरु किया होगा कि उसको इतना सारा चीज मिल गया, इतनी सारी चीज मिल गई। देखो ये आए ना, कुभाव आ गया। और वहीं पे श्रीपाद श्री वल्लभ जी आ रहे थे स्नान करने के लिए, तो उसका ध्यान नहीं गया गुरु में, उसका ध्यान तो वो यवन राजा में था। तो बाबा जी जब स्नान करके बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने, उसका मन भगवान है ना, देख लिया। फिर उसको भान तो हो गया, अरे गुरु बना जाए, तो वापिस उसने साष्टांग दंडवत वहां पे प्रणाम किया।
तो धोबी के मन की बात दत्त महाप्रभु जी ने जान ली और फिर जैसे प्रणाम किया उसको वरदान दे दिया। अच्छा, तुझे जो भाव आया है कि इसके कौन से गुरु की सेवा किया होगा, इतना सारा उसके पास है ना, तो जा दूसरे जन्म में तू म्लेच्छ जन्म धारण करेगा और उसका राजा बनेगा और ये सब सुख भोग भोगेगा। नारायण। लेकिन देखो भगवान के भक्त और भगवान दोनों कितने प्रिय हैं। उसने तुरंत बोल दिया कि बाबा वो टाइम पे भी आपसे मेरा वियोग मत करवाना। और श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने बताया कि तेरे दूसरे जन्म में मेरा भी दूसरा जन्म होगा, ऋषि अवतार के रूप में मैं तेरा कल्याण करूंगा। ओपन अनाउंसमेंट। अभी इधर धोबी का शरीर शांत हो गया, दूसरे जन्म में वो तो यवन राजा बना है, मुस्लिम राजा यवन म्लेच्छ। वैभव मिला है। तो वैभव जितना होता है ना, इतना दुख और दर्द भी इतना ही होता है। गुरुदेव की एक कोटेशन है। हम कंफर्ट्स की बात करते हैं ना, कंफर्ट्स कम एज अ गेस्ट एंड मेक यू स्लेव। आराम अतिथि के हिसाब से आता है, बाद में हमें गुलाम बना देता है। तो उस धोबी, अभी तो धोबी नहीं रहा, अभी तो राजा होगा, यवन राजा। तो उसकी जांघ पे ना एक फोड़ा हुआ था, गुमड़ू, और मीट ही नहीं रहा था। वो सेंसिटिव सब स्किन होती है, बाप रे बाप। ऐसे शरीर में कहीं पे भी कुछ भी होता है वो सब तकलीफ वाला ही होता है। यू जस्ट कांट कंपेयर किडनी स्टोन का पेन एंड तुम्हारे दांत के वो रूट कैनल का पेन। हर एक पेन यूनिक ही होता है। हाँ, तो फोड़े का पेन इतना, फोड़ा दुख रहा है, बाप रे बाप। बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, वैद्यों को बताया, जा ही नहीं रहा है। फिर वो एक ब्राह्मण के पास गया, पूछा उनको, विप्र जी आप मुझे बताइए। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि ऋषि सरस्वती नाम के संत हैं, उनके पास आप जाइए और आपका एक दर्द दूर हो जाएगा। तो वो गया है। ये धोबी मणि यवन राजा को भी अभी पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया है। बड़ी लंबी कहानी है। तो वहां पे जैसे अपना ये सब पूरा पलटन लेकर जा रहा है, गुरु महाराज किधर है, कहाँ पे है स्वामी जी, तो जैसे जाकर नजदीक आया है और देख रहे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। तो वहां पे ऋषि सरस्वती जी बोलते हैं, हे रजक, कितने साल के बाद आया? उसको ज्ञान हो जाता है, ये तो सालों के बाद, जन्म के बाद आया। तो भगवान फंस गया था, मेरी ही अपनी करनी से, अपने डिमांड से, अपनी वासना से, भोगवा की वृत्ति से, भोगने की वृत्ति से मैं आपसे विमुख हो गया था। भगवान धन्यवाद, आप अभी मुझे ये सब भोगों में से मुक्ति दे दीजिए। तो भगवान ने वहां पे मुक्ति दे दी। यही प्रसंग आगे भी आएगा। तो अब देखिए, स्मृतुगामी कलितार कृपाण तुरंत आते हैं, दौड़ी ना शरणागत वत्सल है भगवान। आपकी पुकार की इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। फिर बताया, पेट पीड़ थी तार्यो विप्र, ब्राह्मण सेठ उगार्यो क्षिप्र। देखो, क्षिप्र इमीडिएटली ब्राह्मण सेठ को भी बचा लिया, रक्षण किया, जीवन दान दिया। और पेट पीड़ा से एक विप्र था, वो भी ब्राह्मण का, उसको भी उस पेट की पीड़ा से मुक्त कर दिया। हे दत्त प्रभु, ये दो अलग अलग कहानी है, दो अलग अलग अवतार में भगवान दत्तात्रेय जी के।
एक श्रीपाद श्री वल्लभ जी के अवतार, उन्होंने अवतार लीला पूर्ण की उसके बाद वाली तुरंत, और वो प्रकट हुए हैं, और एक ऋषि सरस्वती जी के अवतार। देखो हमारे बाप जी नहीं होते रंगोली महाराज, तो ये सब हमें पता नहीं चलता, लिखा हुआ है, लेकिन एक ही पंक्ति में ये दोनों उदाहरण दे दिया है। देखो तो हमें डाउट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि ऐसे वो दत्तात्रेय भगवान के सब अवतार हो गए। अरे सत्य है, डोंट डाउट। गोदावरी गंगा के तट पे जो विप्र रहता था, उसको जो भी अन्न खाता था पेट में सूड उपड़े, वो इतना पेन होता था उसको, भयंकर पारावार। एक बार मिष्टान अन्न खा लिया, इतना उसको पेन हुआ, तो उसने समझा कि पेन सहन करने से तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ऐसे विप्र को भी भगवान ने बचाया। और दूसरा एक वल्लभेश नाम का ब्राह्मण सेठ था। ब्राह्मण और सेठ, देखो सेठ तो बणिक को बोलते हैं जनरली, लेकिन ब्राह्मण भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, होते भी, लेकिन बड़ा भक्त था। तो उसने भी कुछ संकल्प कर दिया था कि यदि मुझे बहुत सारा इतना मुनाफा होगा तो मैं 4000 ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के हिसाब से खाना खिलाऊंगा गांव में जाकर। तो बहुत सुंदर दर्शन में हम बताते हैं। तो देखिए, जब भी ऋषि सरस्वती जी गोदावरी गंगा किनारे पुरी क्षेत्र में घूम रहे थे, लीला कर रहे थे, वहां पे वो जो ब्राह्मण था किनार तट पे, बहुत ही वो पेन में था, बहुत उसका पेन, वो धूल में वो क्या बोलते हैं आड़ोट तो लोट पोट हुआ करता, तकलीफ में था। कुछ भी डालता था मुंह में, पेट में, उसको बहुत जैसे एट ए टाइम इतने किले जो घुसाते हैं ना और पेन होता है, ऐसा उसको हो रहा। वो टाइम पे महानवमी का उत्सव था और उस दिन दुधबा, दही धरा, वड़ा, बहुत कुछ था। तो भूख तो लगती है ना, मेरे शरीर है, तो उसने भी खा लिया और तुरंत जो पेन शुरू हो गया उसको, मरण कर लिया पेन। तो उसने अभी सोच लिया बहुत हो गया, आई एम टायर्ड, लेट मी एंड माय लाइफ। तो आत्महत्या करने नदी में गया। ऋषि सरस्वती महाराज जी ने देखा और अपने शिष्य को बोला, अरे उसको बचाओ, वो मर जाएगा, उसको मेरे पास लेकर आओ, दौड़ो दौड़ो उसको बाहर काढ़ो। देखो भगवान खुद भी दौड़ते हैं और अपने पार्षदों को भी मदद करने की बोलते हैं तुरंत। वो डूब मरेगा, उसको उठाकर मेरे पास लाओ। तुरंत वो लेकर आए शिष्य। स्वामी महाराज ने बताया, देखो आत्महत्या तो बड़ा पाप है, इस आपको गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण बोलता है कि हे अतिवर, हे प्रभु, मेरी दर्द, मेरी पीड़ा ही ऐसी है कि अभी कितनी बार मैं सहन करूं, अभी सहन नहीं होता मेरे से। मैं जो भी मुंह में डालता हूं वो जैसे कांटा लगता है और पेन होता है। स्वामी महाराज कृपालु है, दयालु है, करुणा के सागर है। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बोल दिए, जा तेरा ये रोग दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभय वचन देते थे। गुरु महाराज क्या करते हैं, वो भक्त को, शिष्य को अभयत्व देते हैं। आपको पता है, अन्नदानम महादानम, इसलिए भोजन कराते रहना चाहिए। वस्त्र दानम महत्तर, तो वस्त्र भी देना चाहिए। ज्ञान दानम महत्तम, तो ज्ञान तो सबसे ऊंचा दान है, लेकिन अभय दान उसके जैसा और कोई दान नहीं है। तो यहाँ पे उसको अभय कर दिया। वही समय पे जब भी उसको आशीर्वाद दिए, तभी कोई सायन देव नाम का एक ब्राह्मण महाराज के दर्शन के लिए आया था। वो कौंडिन्य गोत्र में जन्मा हुआ था और परदेसी ब्राह्मण था, कांचीपुर से आया था।
ऋषि सरस्वती जी ने उस सायन देव को बताया कि देखो ये जो शूली ब्राह्मणी है उसका नाम होगा, शूल की तरह पेट में दुखता था, तो इस ब्राह्मण को तेरे घर पे ले जा और ये सब मिष्ठान वगैरह प्यार से खिला और उसका वो चला जाएगा दर्द। तो वो सोच रहा है, इंटेलिजेंट ब्राह्मण था, ब्राह्मण जनरली इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचने लगा कि इसको भी ले जाऊंगा, यहीं पे उसने दही दूरा खाया है, इसने दूध पा खाया और ऐसा होगा मर जाएगा तो मुझे ब्रह्म हत्या का वो लगेगा शाप पाप। तो बोले कि गुरु महाराज आप आपकी पूरे शिष्य मंडल के साथ आप भी आइए ना शाम को खाना खाने, मैं इसको तो खिला ही दूंगा। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने बोल दिया हाँ आता हूं। और ऐसे तो भगवान ऋषि जी अपने शिष्य वृंद के साथ वो सायन देव ब्राह्मण के वहां पे गए हैं। इस ब्राह्मण को, शूली ब्राह्मण को पहले खिलाया है, उन्होंने भी खाया है और वो डरते डरते खा रहा था कि कुछ भी जाएगा पेट शुरू होगा, डरता है लेकिन फिर भी भक्ति भी है, तो उसको वो भी लग रहा है कि नहीं नहीं गुरु महाराज ने बोला है तो मैं तो बच ही जाऊंगा, तो डरता भी है फिर खाता भी है। ऐसे फिर खाने के बाद उसको कुछ भी पेन नहीं हुआ। अब देखो प्रसन्नता कैसी होती है। आपको ऑल ऑफ अ सडन घुटन में दर्द होता है और आपको कहीं पे जाना है तो आप क्या करोगे, और दर्द चला गया मैं आता हूं, है ना। बोलो ऋषि सरस्वती भगवान की जय। तारो विप्र ब्राह्मण से उगारो क्षिप्र। कितनी स्टोरी बताएंगे लेकिन बता देते हैं। ब्राह्मण सेठ, ये ब्राह्मण बहुत बढ़िया था। श्रीपास अभी देखो, अभी तक ऋषि सरस्वती जी की स्टोरी थी, अभी बताते हैं जो दूसरा एग्जाम्पल है ब्राह्मण सेठ। वो श्रीपास श्री वल्लभ जी ने कृष्णा नदी में जल महासमाधि ली थी, उसके बाद का ये प्रसंग है। देखिए जाने के बाद भी वो आए थे और आते हैं और आते रहेंगे। उन्हीं का नाम है दत्त गुरु। सो वल्लभेश नाम का एक अति धार्मिक सदाचारी कश्यप गोत्री ब्राह्मण था। वाणिज्य वृत्ति थी, वो व्यापार भी करता था तो और अच्छा कमाता था, अच्छी सेवा भी करता था, तो उसका नाम लोगों ने बोल दिया ब्राह्मण सेठ। देखो ब्राह्मण के आगे सेठ क्या होगा, ब्राह्मण तो गरीब होता है जनरल। तो अपना व्यापार करके कुटुंब का भरण पोषण करता था और हमेशा श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु जी के पुरवपुर में दर्शन करने जाता था। तो भगवान का भक्त ही था वो। एक बार मन में संकल्प किया कि यदि व्यापार में मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा, लाभ मिलेगा, तो मैं श्रीपाद मेरे गुरु का पूजन करूंगा और पूरवपुर में भंडारा करूंगा और 4000 ब्राह्मणों को मैं भोजन करवाऊंगा उनकी इच्छा के हिसाब से। अब देखिए आपको यदि पार्टनर बनाना है तो भगवान को बनाना चाहिए। तिरुपति लोग जाते हैं, हाँ मैंने सुना है कई लोगों को, वो जाते हैं भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते मन से कि भगवान मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, सो 50-50 या 70-30 या 80-20 जो भी है उनका भाव तो होता है। फिर वो देखो तिरुपति की जो झोली है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती। वो करोड़ों बड़े तो मोस्ट बिग टेम्पल। अच्छा, तो ऐसा उसका भाव गया और देखो उसको तो 100 गुना प्रॉफिट हुआ। माय गॉड, आप समझ सकते हो बिजनेस की लैंग्वेज में 100 गुना कितना होता है। तो अभी तो देखो उसने तो टेक ली थी ना कि मैं जाऊंगा पूरवपुर में और 4000 ब्राह्मणों को मैं खिलाऊंगा। तो पूरा मटेरियल लेकर, पैसा लेकर, जो भी आवश्यक चीज है, रिक्वायर्ड चीज, वो लेकर निकला। अभी क्या हुआ, चोरों को पता नहीं कहां से गंध आ जाती है। उन्होंने देख लिया कि बहुत धन लेकर जा रहा है, चलो, लेकिन ये तो श्रीपाद श्री वल्लभ जी का भक्त है। बोले कि उसमें कैसी बड़ी बात है, हम भी धोती पहन लेते भक्त बन जाएंगे। और भक्त होने का ऐसा वो करके रूप लेकर वो सब उसके साथ जुड़ गए। बोले हम भी गुरु महाराज भक्त है। कहा चलो, तो सबने कुछ तो उठा लिया और चलने लगे। और जैसे वो निर्जन रास्ता आया, वहीं पे तलवार निकाल के इस ब्राह्मण सेठ को वो लोग ने मार डाला और ये लूटने के लिए, ताकि इतना सारा चीज था उसके साथ। आप देखिए, जब भी
उसका गला काट दिया, वो ब्राह्मण सेठ को मार दिया, तभी क्या हुआ पता है? मरने अंते यावती सा गति। तो वो उसने अपने गुरु महाराज श्रीपाद श्री वल्लभ जी को याद किया, हे गुरु, हे श्रीपाद वल्लभ जी। अब देखिए आगे आ गए ना स्मृतुगामी, पुकार करने से तुरंत आते हैं। तो उनका तो वैसे तो विनायक अवतार है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के हम मानी अवतार हैं। तो अभी नाश करना है तो शिव जी के रूप में आ गए हैं। प्रभु स्मृतुगामी होने के कारण तुरंत शंकर रूप में आई, शंकर रूप में जटाधारी भस्म से लेपे, हाँ खटवाधारी प्रभु प्रकट होते हैं। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अपने त्रिशूल से उनको बैठने दो जैसे होते हैं कपिल भाई, तो त्रिशूल से वो सब चोरों को मार दिया है। वो एक दागा था, वो भगवान का पैर पकड़ लिया, भगवान मुझे नहीं मेरी गलती हो गई। तो भगवान तो द्रवित हो जाते हैं और उनको बता दिया, उसको भी अभय दिया। बोले कि देखो ब्राह्मण सिर का गला काट दिया है ना, उसका सिर उसके धड़ के साथ लगा दे और ये भस्म डाल। तो जैसे वो ब्राह्मण का सर धड़ से लगा दिया और भस्म डाली, इधर भगवान अंतर्धान हो गए, डिसअपीयर हो गए। और वो ब्राह्मण को सेठ खड़ा हुआ देखा, अरे ये लोगों को किसने मार डाला? तो चोर बचा था नहीं, अभी तो वो भक्त हो गए। तो चोर ने बोला कि भाई आपको जिसने जिलाया ना उसने इसको मार डाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ब्राह्मण को वैसे दुख तो होता है कि मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसकी टेक थी ना, मैं कुरवपुर जाऊंगा और 4000 ब्राह्मणों को खिलाऊंगा। और उसका संकल्प देखो, भक्त का रक्षण करने के लिए भगवान क्या नहीं करते। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अपमान सहन कर सकते हैं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, ये भगवान है। तो दत्त स्वरूप श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु हमेशा भक्तों के लिए दौड़ते हैं, उनको बचाते हैं। लेकिन कभी होना है अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। जब ऐसा होता है तो इतनी सारी लीलाएं अभी सुनी, तभी हमारे बाप जी बोलते हैं, करे केम ना मारी बार जो आनी गम एक जवार। तो आटला बताने बचाओ भगवान, हाँ हे दत्त प्रभु, तो मुझे कैसे नहीं बचाओगे आप तो अवश्य बचाओगे। प्रश्न भी है और प्यार भी है, दोनों है। वो बोलते हैं आप मेरी मदद के लिए क्यों नहीं दौड़ोगे? पहले पूछते क्यों नहीं दौड़ते हो, फिर तुरंत मन में आता होगा क्यों नहीं दौड़ोगे आप, अवश्य मुझे बचाओगे, है ना। एक बार तो मेरे सामने देख लो प्रभु, जो आनिगम एक बार मेरे सामने आनिगम एक बार तो जो लो, एक बार तो देख लीजिए। हे कृपारु, आप मेरी और दया की दृष्टि डाल के एक बार तो देखो। मेरे मुझे बचाने के लिए आई है, मेरा रक्षण करने के लिए आई है, मेरा उद्धार करने के लिए आई है। भगवान एक बार तो देखो। तो भक्त कभी हिम्मत नहीं आता, भगवान कभी तो मेरे सामने देखेंगे ही, आज नहीं तो कल। भगवान हमेशा देखते हैं, आवश्यकता होती है भक्त को मैं भगवान का हूं ऐसा भाव में स्थित हो जाना। भगवान वेट करते हैं। भगवान सबके हैं कि नहीं, यस और नो? बोलो ना भाई, भगवान सबके है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो भगवान बोलते मैं तो तेरा हूं, लेकिन तू एक बार तो बोल भगवान आज से अभी से मैं तेरा, बस आज से मैं तेरा भगवान। तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय गॉड। फिर भगवान शुरू कर देते हैं, है ना। अब देखिए भगवान के तो अनेक भक्त होते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, गीता जी ने भी बताया है। वो पीयूष प्रसाद ने बहुत सुंदर बातें बताई है, डिटेल में स्टोरी भी बताई है, कहानी भी बताई है। तो अब देखिए गुरु की कृपा
ऐसी होती है कि जरूरी है कि वो आपको चाहिए ऐसे ही देखे। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, उनकी तो कटाक्ष किरण ही काफी है। कटाक्ष किरणाकांत, उनके आंख के एक कोने की एक किरण, एक दृष्टि, देखते इधर लेकिन इधर देखते हैं, नहीं पता चलता है हमें। सो वो तो सहस्त्रमुख है ना, सहस्त्राक्ष है, सहस्त्रपाद है, सहस्त्र है। तो कटाक्ष किरण से शिष्य की, भक्त की, शरणागत की तो मुक्ति हो जाती है। यहाँ पे बाप जी आर्तनाद, देखो बाप जी भी तो दत्त भगवान के अवतार है, उसमें कोई शंका नहीं। हमारे पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोरानंद जी से हमने स्वयं सुना है, हमारे रंगोदन महाराज जी साक्षात लेटेस्ट कलयुग में अभी अभी लेटेस्ट दत्त अवतार, जो उनको देख पाए है वो भाग्यशाली, जो उनको चित्रपट में देख पाए वो भी भाग्यशाली है, जो उनको सुन पा रहे हैं वो भी भाग्यशाली है। बड़ी महिमा है गुरु की, तो क्या बात करें। कटाक्ष किरण, दृष्टि मात्र से, यहाँ पे तो चरण रज की बात है। श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधारी, गुरु के चरण की भी नहीं, उसके रज की महिमा है। तो ये दृष्टि की तो बात क्या करनी बाबा। करे केमना बारी बार जो अनिगम एक ज बार। इसलिए हमें ऐसे कर्म करना चाहिए। कर्म तो करना पड़ेगा, फर्ज तो अदा करनी पड़ेगी, कर्मयोग तो होना ही है ना। तो हमें ऐसे कर्म करना है ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान की हमें दृष्टि हमारे ऊपर रहे। बुरे कर्म करेंगे तो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। जो आनेगा एक बार, एक ही आधार, जगद आधार दत्तात्रेय भगवान। फिर और बात बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। शुष्क काष्ठ ने आज्ञा पत्र थयो के उदासीन अत्र। गांगापुर में जब एक ऋषि सरस्वती जी, उनका मुकाम था, वहां पे रहते थे। कभी यजुर्वेदी और भार्गव गोत्र के नरहरि नाम का एक ब्राह्मण उनके पास आया था। वो ब्राह्मण को पूरे शरीर में कोढ़ था और लोग भी उसका बहुत तिरस्कार करते थे, क्योंकि ऐसा होता है ना, इरिटेशन, घृणा नहीं करनी चाहिए कभी भी। आप कभी चार रास्ते पर खड़े होते हो तो जो मांगने वाले आते हैं तो छू भी लेते हैं, घृणा मत देना, मत दो। लोग ठोक देते, फाट कर दे। अरे वो मांगने आए तो समझो वामन अवतार है, तुम्हें नहीं देना तो मत दो। हमारे अखांड जी महाराज की तो बात क्या कहें, वो तो हर समय, हर परिस्थिति में भगवान को ही देखते थे, ऐसे बताते हैं। 14वां अध्याय तो भरपूर है उनके गुणगानों से कि भगवान कैसे आते हैं। हमें हमारी दृष्टि बदलनी है, सृष्टि कभी नहीं बदलेगी। वो तो यूक्रेन में बम फूटना ही है, हमास को मरना ही है, ये आतंकवाद चलते ही रहेगा, असुर भी रहेंगे, सूर भी रहेंगे। हमारा ध्यान उसमें नहीं जाना है, हमारा ध्यान तो भगवान में जाना है, हमारी दृष्टि। इसलिए मीरा जी ने बता दिया, नयन मोरे उलट भयोरे, फिक्र नहीं मोहे तैरण की। मैंने मेरी दृष्टि बदल दी, अभी मुझे तरवाने को चिंता नहीं, मैं भगवान तारस, भगवान की चरण रूपी नौका में हम बैठ गए, फिक्र नहीं मोहे तैरण। तो सभी लोग उस ब्राह्मण का कोढ़ था इसलिए तिरस्कार करते थे। वो हार गया, अल्टीमेटली वो ऋषि सरस्वती जी भगवान के पास आए और अपना दुख व्यक्त किया। गुरुदेव ने आज्ञा दी, एक औदुंबर का सूखा हुआ लकड़ा था, पीस, 1 वुड स्लॉग, एक टुकड़ा दिया, वो भी 4 साल पुराना था, सूखा। बोले कि उसको लेकर तू संगम स्थान पे जा, भीमा नदी के तट पे, और पूर्व दिशा में जो बताया ऐसे इंडिकेट किया, वहां पे तू वृक्ष बो रहा है ना, ऐसे उसको तू वहां पे रोप, माने बो, और हर रोज स्नान कर,
स्नान करने के बाद जो पीपल का वृक्ष है उसकी पूजा कर, फिर 2 कलश, ये जो लकड़ी तूने बोई है मानी औदुंबर को बोया है, हाँ, उसको तू पानी से सिंचन कर, ये बात बताई। और ऐसा दिन में 3 बार कर। देखो गुरु कौन होते पता है? वैद्य के वैद्य, डॉक्टर के डॉक्टर होते हैं। और हमें कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों बताया, उसको तो ऐसा बताया और मुझे तो ऐसा बताया, कभी भी डाउट नहीं आता है। 2 फ्रेंड थे, मित्र थे, उनको भगवान के दर्शन कर रहे थे, तो गुरु महाराज के पास जाते हैं। गुरु महाराज ने बोले कि वारा भर दिया हो भाई साथे ने, तो पहले एक आया, तो दोनों का आर्गुमेंट तो सेम था। तो प्रश्न पूछा, क्या भगवान की प्राप्ति के लिए शादी करने की आवश्यकता है? तो पहले वाले को गुरु महाराज ने बोल दिया, हाँ है, गेट मैरिड एंड डू भजन। अभी दूसरे की बारी है, उसने भी वही प्रश्न पूछा कि भगवान की प्राप्ति के लिए लग्न ग्रंथि से जोड़ने की आवश्यकता है? बोल के नहीं है। अभी दोनों फ्रेंड बाहर जाकर तो मिलते हैं ना, जो हम सब करते ही है। हाँ, यहाँ पे बड़ा सत्संग होता है, नीचे जाने के बाद पूरी जगत की पंचायत होती है। तो दोनों बाहर मिले और बोले कि तेरे को क्या बोले, तेरे को क्या बोले, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम था। तो एक ने बोला मुझे शादी करने का, दूसरे ने बोला मुझे संन्यास लेने का। बोले कि गुरु में कुछ गड़बड़ है। अरे गुरु में गड़बड़ नहीं है बाबा, जो बोले वो करो, वो तुम्हारी लायकात के हिसाब से होता है। क्योंकि प्रश्न तो कॉमन है, भगवान की प्राप्ति ना, प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन व्हाट यू आर क्वालिफाइड उसके ऊपर है। अर्जुन को भी संन्यास लेना था पहले अध्याय में गीता जी। भगवान ने बोला ये सन्यासी बनकर जंगल में जाता तो वहां पे अरना को मारने लगता हो, क्योंकि ब्लड तो क्षत्रिय है उसका। अच्छा, तो देखिए ऋषि सरस्वती भगवान ने बता दिया कि तू ऐसे हर रोज करेगा और जब भी उसमें पत्ते आ जाएंगे तभी तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। तो जो वो नरहरि ब्राह्मण था उसने तो पूरी श्रद्धा से भगवान को वो बात मान ली और पालन किया। अभी क्या होता है, इतने दिन बीत जाते, लोग भी बोलने लगे कि देखो तेरा ये जो कोढ़ है कभी भी नहीं जाने वाला है, इसलिए गुरु महाराज ने ऐसा तुझे लगा दिया है कि तेरा कभी होने ही वाला नहीं है। तो हमारी अश्रद्धा क्रिएट करने वाले पूरे जगत पड़ा है, लेकिन डोंट यू डू दैट। श्रद्धा तुम्हारी कभी भी डिगनी नहीं चाहिए। नरहरि ने अड़ल निष्ठा रखकर, दृढ़ निष्ठा रखकर गुरु ने जो बताए उसी हिसाब से जल सिंचन करने का काम वो उसने कंटिन्यू किया। हाँ, एक दिन कोई तट पे स्वयं भगवान आ गए, देख लिया उसकी भक्ति। तो ये तो लीला होती है बाबा। हाँ, तो गुरु ही करते हैं जो करते हैं। तो वो आए अपने कमंडलू से, कल कमंडलू की बात हुई थी ना, अपने कमंडलू से ऐसे उस वो जो बोया था औदुंबर का सूखा लकड़ा, उसके ऊपर पानी का छंटकाव किया और पत्ते आ गए और उसका कोढ़ दूर हो गया। तो अशक्य को भी शक्य करने वाले भगवान होता है। तो हे दत्त प्रभु, शुष्क काश ने आज्ञा पत्र પેલા બ્રાહ્મણ ને તકલીફમાંથી મુક્ત કર્યો અને આ સૂકા લાકડામાં તમે હરે પત્તો લઈ આવ્યા, હા થયો કેમ ઉદાસી નત્ર, તો મારાથી કેમ તમે ઉદાસીન છો ભગવાન? કાકલુથી તો કરनी पड़ती है प्रार्थना। काकलुती केवल बाबा बोलते हैं बंदा है तो गंदा है, बंदा है तो गंदा है। बंदा माने मनुष्य, गंदा माने कीते नव द्वारे पूरे रही, नवा हॉल से हमारे काना है शरीर में, वो कचरा ही तो निकलता है, अमृत निकलता है क्या वहां से? हाँ? तो बंदा है तो गंदा है, इसलिए बंदा है तो बंदगी करनी चाहिए, मानी प्रार्थना करनी। बंदगी मानी प्रार्थना। बंदा है तो बंदगी करनी चाहिए। यदि बंदा होकर बंदगी नहीं करेगा तो वो इतनी सुनाते हैं, वो गंदगी से भी ज्यादा गंदा है। ऐसे केवल बाबा की वाणी थी। तो आप देखिए फिर बताते हैं, जर जर बंद्या केरा स्वप्न करया सफर ते सुतना कृष्ण। कृष्ण नहीं है, कृष्ण दसन कृष्ण। हे दत्त प्रभु, वो जो ओल्ड लेडी थी
गरडी बा थी, 60 साल की हो चुकी थी, उसको भी संतान वांझनी किया, वांझनी, तो उसको संतान प्राप्ति आपने करवा दी आशीर्वाद से, और सभी उसका मनोरथ पूर्ण किया। तो भगवान को और याद दिला देते हैं कि भगवान उसका भी कर दिया तो मेरे सामने कभी देखेंगे। भगवान यदि चतुर है तो भगवान के भक्त भी चतुर होते हैं, क्योंकि भगवान के ही है। तो देखिए गाणगापुर में शौनक गोत्र में जन्मा हुआ सोमनाथ नाम का वो ब्राह्मण रहता था, और उसकी पत्नी का नाम गंगा था। वो 60 साल की थी, लेकिन उसको बस एक ही दुख रह गया था, तो लोग ताना भी मारते रहते ना, वाजनी, हाँ, पुत्र नहीं है उसको, पुत्री नहीं है, कुछ नहीं है, देखो कैसा जी रहे लोग। तो उसको खटकता था, दुख हुआ होगा उसको। तो उसने गुरु महाराज के पास जाकर पूजा की, धूप अगरबत्ती की, आरती की। भगवान तो थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कि क्या चाहिए तुझे? बोले कि मुझे बता दिया, बोले भाव से कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ताना मार रहे हैं, तो मुझे तो संतान प्राप्ति की एक वात्सल्य होती ना, जब तक ना ये वात्सल्य भाव हृदय में नहीं आता है, मां नहीं कहलाता है। तो बोले कि तो भगवान ने वहां पे प्रसन्न होकर अब देखिए आशीर्वाद दे दिया कि एक पुत्री और एक पुत्र का वहां जन्म हुआ। सिर्फ पीपल के वृक्ष का पूजन करने का ही बोला था, और ये ऐसे संतान की प्राप्ति हो गई। तो संतों में वो ताकत होती है, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्य। भाग्य में नहीं है तो भी दिलवा देते हैं, क्वालिफाई नहीं है तो भी क्वालिफाई बना देते हैं। हमारे परम गुरुदेव स्वामी तपोवन जी महाराज के गुरुदेव के जो गुरु भाई थे स्वामी सुंदरानंद जी पुराने आश्रम में आए थे। जब उनको पूछते हैं आप कौन है, बोले कि मैं तो अयोगी था, गुरु महाराज ने मुझे योगी बनाया, असन्यासी था मुझे सन्यासी बनाया, अयोग्य था मुझे योग्य बनाया। ये तो गुरु ही करते हैं, बस ये भाव भक्ति होनी है। और दूसरा उदाहरण आता है, करी दूर ब्राह्मणों कोड कीदा पूरन एना कोड 25वीं बात। हे दत्त प्रभु, आपने ब्राह्मण का कोड दूर कर दिया और उसकी इच्छा, उसका पूरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। नंदी नाम का एक ब्राह्मण था, उसके पूरे शरीर पे कोड हुआ था। तो कोड वगैरह जो रोग होता है ना, मानी ये अतिशय हठी रोग होते हैं, वो पूर्व जन्म के भी आते हैं, बहुत कुछ है, वो रीजन हमें नहीं पता है, लेकिन होता है कुछ न कुछ, कर्म का ही परिपाक होता है। तो उस रोग से वो भी तंग आ गया था, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए वो तुलजापुर गया था। देवी उपासक था, तुलजा भवानी माँ की उसने उपासना की 3-3 साल। हम ना थोड़ा कुछ करके फिर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्या करूं मैं। तो वो नंदी ब्राह्मण को तुलजा माँ ने 3 साल तपस्या की है। फिर माँ स्वप्न में आती है और माँ बोलती है कि हे नंदी, तू चंडल गांव में जा, वहां पे चंडल माता का मंदिर है, उसकी तू पूजा कर, अनुष्ठान कर। तो माँ ने स्वप्न में दिया है, वो स्वयं चंडल गांव गया है और चंडल माता की पूजा कर रहा है। तो 7 महीने तक एकदम कठिन तपस्या की उसने। अभी क्या हुआ, चंडल माता भी उनके स्वप्न में आई और बोलते हैं कि गाणगापुर में तू जा, वहां पे एक ऋषि सरस्वती करके स्वामी है, वो तेरा ये दर्द दूर कर देगा। अभी यार ये तो बाय बाय चार्ज हुई ना, संगीत कुर्सी आना थे, आया थे। ऐसा उसने दिल किया कि पहले तुलजा भवानी की पूजा की, माँ ने स्वप्न ने आदेश दिया चंडलपुर में जा, वो माँ की पूजा की। अभी ये सोच रहा है, उसको डाउट आया। देखो डाउट नहीं आना है, लेकिन अभी आया है, बुद्धि है तो आता है। तो डाउट ऐसा आया कि जो देवी नहीं कर सकती है तो मनुष्य थोड़ी कर पाएगा। देखिए, लेकिन वो सिर्फ मनुष्य नहीं थे, ऋषि सरस्वती साक्षात दत्तात्रेय भगवान थे। अच्छा, तो उसने तो नहीं थे, चंडल माँ को नहीं छोड़ूंगा, तो बैठ जाएगा गाँव में। अभी कोड फिर गंध वगैरह जो भी है, उसको गांव वाले भी परेशान हो गए। इधर माता जी ने, चंडल माता ने गांव वालों को, कुछ लोगों को स्वप्न में दर्शन दिया और बोले वो जो कोडी ब्राह्मण है ना नंदी, उसको निकालो गांव से बाहर। ये जान ही रहा था, तो भगवान ने कैसे हट करके फिर वहां से निकाला। तो ओके अभी जा रहा हूँ, वापस गया गाड़गा।
तो अभी तो गया है ऋषि सरस्वती जी नदी के संगम पे तट पे वो स्नान करने गए हुए थे। थोड़ी देर में वो मठ में आए और नंदी को देखकर ही बोल दिए कि क्यों भाई तू देवताओं को छोड़ के मेरे पास क्यों आया? उसने क्या बोला था कि देवी देवता कुछ नहीं कर पा रहे थे, मनुष्य क्या कर पाएगा, ऐसा भाव था ना। तो ऋषि सरस्वती जी ने तुरंत उसको बोल दिया कि देवताओं को छोड़ के इधर क्यों आया मनुष्य के पास। लेकिन वो तो चरण में भगवान की शरणागति में आ गया। उसको पता चल गया ये तो ईश्वरीय देवी है भाई। भगवान दत्तात्रेय साक्षात है। भगवान ने अपने एक भक्त को बोला कि नंदी को ले जाओ संगम पे, उसको स्नान करवाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, औदुंबर का पूजन करवाओ और मेरे पास लेकर आ जाओ। तो जैसे ही उसने स्नान किया उसका कोढ़ चला गया। और जब वो परिक्रमा कर रहा था पीपल की, उसका शरीर भी सुवर्णमय तेजोमय बन गया। और जहां पे उसने पुराने कपड़े डाले थे वो तो जगह ऐसी हो गई कि इतना होगा उसका इकट्ठा किया हुआ पूरा जन्म का, भूमि बोले खारा पट जैसी हो गई। तो पहले ऋषि सरस्वती जी के बारे में उसको शंका थी ना, तो वो जो डाउट था इसकी वजह से उसके जांघ पे कोढ़ का थोड़ा अवशेष शेष रह गया, बाकी पूरे शरीर से कोढ़ चला गया। लेकिन भगवान की दत्तात्रेय भगवान की कृपा की वजह से क्या हुआ बताएं? अरे वो तो कवि बना दिया भगवान ने उसको, गुरु प्रशस्ति लिखने के लिए आदेश दे दिया, इतने काव्य लिखे उसने। बाद में तो जो रहा सा जो कोढ़ था वो भी चला गया। देखो श्रद्धा बली है। उस नंदी का नाम भगवान ने कवीश्वर रख दिया था। देखिए, बोलो ऋषि सरस्वती भगवान की। फिर आता है 26वां, वंद्या भैंस दुज्वी देव थर्यु दारिद्र्य ते तत्खेव। तत्खेव मानी इमीडिएटली ऑन द स्पॉट दारिद्र्य दूर कर दिया। हे दत्त प्रभु, वंद्या भैंस दुज्वी देव, वाजनी भैंस को दूध देने वाली बना दिया। और वो जो ब्राह्मण था उसको आपने दरिद्र था, उसको उसकी दारिद्रता दूर कर दी। भीमा अमराजा नदी के संगम पे गांजापुर गांव, वहां ऋषि सरस्वती जी विराजमान थे। हर दोपहर में वो भिक्षा मांगने जाते थे। तो वहां पे बताते हैं 100 घर थे ब्राह्मणों के उस गांव में वो टाइम पे। 100 ब्राह्मण्स, अलग अलग गोत्र के, अलग अलग उसके, अलग अलग लेवल के, अलग अलग पीढ़ी भी। तो उसमें वो एक ब्राह्मण था, सात्विक वृत्ति का था, उसकी पत्नी भी पतिव्रता थी और विवेकी थी। उनके घर में एक बहुत ही ओल्ड बूढ़ी भैंस थी। भैंस, उसके दांत भी गिर गए थे, वो कटोक नहीं सकते ना। ऐसी गाय जो जिसके दांत भी खत्म हो गए हैं, जो ऐसे धक्का मारोगे तो गिर जाएगी, मर भी जाएगी, ऐसी गौ का वो उसके पिताजी वाजस रेवस यज्ञ करके दान में दे रहा था। पिताजी आप गलत कर रहे हो, पुत्र ने बोला नचिकेत। अब देखिए ऐसी ओल्ड उम्र वाली भैंस थी, दांत भी नहीं थे, लेकिन उस भैंस का वो उपयोग ही नहीं था क्योंकि दूध ही नहीं दिया था, वाजनी थी, बच्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन बेचारे ब्राह्मण फैमिली दरिद्र थे, तो उसका उपयोग करते थे। जो उसका जो फीमेल होता है ना भैंस का, पाड़ा बोलते हैं उसको, पाड़ो अंग्रेजी में क्या बोलते पता नहीं, तो मेल भैंस, तो उसको नाक में वो रस्सी डाल के फिर वो काट खींचवाते हैं ना, अच्छा खींचती है, बड़ी ताकतवर होती है भैंस। कि भैंस का नाम सुन के मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। हम जो भी गांव में थे, उस गांव में हम गाय और भैंस चराने जाते थे, तो बहुत सारा हम गंदे भी हुए हैं, गंदे नहीं बोलते, एक्चुअली पवित्र ही होता है गौमूत्र वगैरह। तो एक गांव में दूसरे गांव में बीच में एक नदी आती थी, तो बारिश की नदी होती तो बहुत भयंकर पूर वगैरह हुआ करता था, पानी आता, इतना पानी भी आप चल नहीं पाओगे, हम छोटे थे।
तो गांव के जो हमारे में सब मित्र लोग थे, तो भैंस लेकर जाते थे, तो बोलते थे वो भैंस के ऊपर बैठ जाएंगे वो क्रॉस हो जाएगा। तो भैंस भेज नहीं जाती क्योंकि वजनदार होती है, क्रॉस करवा देती है। नारायण। तो क्या हुआ, वो कोई ना कोई भाड़े पे ले जाता था, उस भाड़ा जो मिलता था उसकी वजह से दंपति का गुजरान होता था। तो आज वो कोई लेने नहीं आया था, तो भैंस घर पे ही बैठी थी, पड़ी थी। हाँ, और उसका पति वो ब्राह्मण वो भिक्षाटन मानी सूखी भिक्षा मानी लोट ग्रेन्स वगैरह लेने गांव में गया था। और तभी ऋषि सरस्वती जी आते हैं, भिक्षा दे, आवाज किया। तो ब्राह्मणी ने अंदर बुलाया, बिठाया, बोले कि अभी मेरे पति आएंगे, आने के बाद जो सूखा भिक्षा लेकर आने वाले हैं मैं आपको पक्का बनाकर खिलाती हूँ, आप इधर ही रहिए। बोले कि नहीं, तो तेरे वहां पे भैंस है तो मुझे दूध दे चलेगा। तो ब्राह्मणी बोलती है, हाँ तो वांजनी भैंस से काय वियाई नहीं, कभी बच्चे भी पैदा नहीं हुए हैं और अभी तो इतनी बूढ़ी हो गई है, काय का दूध। बोले कि तू झूठ मत बोल, मुझे दूध पिला। लेकिन वो भक्त थी ना, तो बाप जी के आवाज सुनकर उन्होंने तो गई वो, और बोलते हैं कि 2 घड़ा भर के दूध निकला। अब देखिए भगवान ने तो दूध पिया और बदले में आशीर्वाद दे दिए, तेरे घर में लक्ष्मी का अखंड वास रहेगा, रहेगी लक्ष्मी, और पुत्र पौत्र सुख समृद्धि होगी और निश्चित बन के तुम मुक्त भी हो जाएंगे दोनों। और ऐसे करके स्वामी अपने संगम में वापस चले गए। बोलो ऋषि सरस्वती भगवान की जालर खाई रिजियो एम दीदो सुवर्ण घट सप्रेम। अब देखिए झालर मानी वालोर नु शाक, वालोर पापड़ी हमने भूख आदि बताया नवंबर डिसेंबर में। हे दत्त प्रभु, आपने झालर का सब्जी खाकर उस ब्राह्मण दंपति को सोना मोहर का पूरा चारू दे दिया, घड़ा दे दिया, ऐसे प्रेम पूर्वक दिया है, ऐसे ही नहीं। और क्या लिया, जैसे विदुर की भाजी खाई भगवान कृष्ण ने, कैसे भगवान को खिला रहे, लेकिन क्या खिला रहे, वो इतने भक्ति में डूब गए कि भगवान हमारे पास में बैठे हैं और केला छोल छिलका निकाल के केला खिलाने की जगह पे भगवान को छिलका खिला रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। भगवान है बाबा। अब देखिए झालर खाई रही जो है, झालर की बड़ी कहानी है बाबा, कितनी कहानी बताए, लेकिन बताने का मन भी होता है, सुनना भी चाहिए, क्योंकि भावनी तो सबको बाय हाथ है। तो एक एक ऐसे प्रसंग फिर पता चलता है ना, ज्ञान होता है, तो फिर जो भावनी की मजा आती है ना। हाँ, वो दूसरी बात होती है, ज्ञान के साथ भक्ति और बढ़ जाती है। और ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है बाबा। आप जूनागढ़ गए हो तो वहां पे नरसिंह चौरा है, नरसिंह जी का घर भी है, आजू बाजू सब म्लेच्छ लोग आ चुके हैं, लेकिन तो भगवान की लीला है। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, भक्ति वगर ज्ञान पागड़ू છે ને જ્ઞાન વગર ભક્તિ લૂલી છે અને ભક્તિ અને જ્ઞાનમાં જે ભેદ કરશે એ મૂરખ છે। तो परम भक्त परम ज्ञानी शरणागत, ये तीनों मैंने पहले दिन बोला था, ये पर्यायवाची शब्द है, परम अवस्था में सेम है। तो अब देखिए एक ब्राह्मण गरीब, वो उसके प्रांगण में वाड़ा में इसका वालोर नु वेलो હતો, तो भिक्षाटन करने जाता था और भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता था जब भी, तभी वो वालोर की सब्जी बनाकर हस्बैंड वाइफ खा लेते थे। और अच्छा भगवान वहां पे गए भिक्षा लेने, लेकिन ब्राह्मण की ब्यूटी वो थी कि वो सात्विक का और पंच महायज्ञ हरस करता था, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि। तो वहां पे ऋषि सरस्वती स्वामी जी भिक्षा मांगने आए हैं, तो घर में और कुछ था ही नहीं, कभी भिक्षा भी नहीं मिली थी, तो वो वालोर का झालर का सब्जी बनाकर खिलाया। गुरु ने तो भाप लिया, फिर वो गए वाड़ा में और वहां जाकर वो जो वालोर का जो वेल थी ना, वो उखाड़ के फेंक दिया, सब निकाल के फेंक दिया। वो ब्राह्मणी कल्पना करती है, अरे एक ही तो चीज थी हमारे जीवन का आधार, वो भी निकाल दिया और भगवान तो चले गए।
लेकिन वो ब्राह्मण को भगवान ने सद्बुद्धि दी थी। उसने देखा जहां से वो मूल से निकाल के फेंक दिया ना, वहां पे उसने खोदना शुरू किया तो पूरा रत्न सोना भर के वहां पे पूरा घड़ा निकला, चारू निकला। तो वो तो फिर गुरु के पास जाकर बात करता है, गुरु महाराज ऐसा निकला है। गुरु महाराज बोलते किसी को बोल मत, जा तेरे पास अभी अखंड सुख मिलेगा, उसको तू एंजॉय कर, धन धान्य से, पुत्र पौत्र से तू सुखी रहे। अब देखिए भाजी गए, वालोर गई, कहीं है तो पत्नी देवी बेहतरीन सब्जी बनावे तो नखरा करे, आऊ केम बनाव तेव केम बनाव, आऊ बनाव जो तू दररोज शू एकનું एक। ऐसे घर होते हैं, बच्चे के लिए दूसरी सब्जी होती है, पति के लिए दूसरी सब्जी होती है, खुद के लिए तीसरी होती है, सासू के लिए चौथी होती है। ऐसा होता है ऐसे बड़े बड़े महात्मा घर। ब्राह्मण स्त्री नो मृत बरथार की दो सजीवन ते निर्धार। हे दत्त प्रभु, आपने ब्राह्मण स्त्री का मरे हुए पति को भी जीवन दान दे दिया, जिंदा कर दिया। माहौरपुर में गोपीनाथ नाम का श्रीमंत ब्राह्मण था, वो दत्त भगवान की आराधना करते थे और उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से उसको पुत्र प्राप्त हुआ, तो पुत्र का नाम भी उन्होंने दत्त रख दिया। अनेक पुत्र मर गए थे, एक उनकी कृपा से जन्म लिया और दत्त नाम पड़ा। और 12 साल पहले तो बाल विवाह होते थे ना, तो 12 साल की उम्र में सावित्री नाम की कन्या के साथ उसका विवाह हो गया। तो दोनों पति पत्नी, पिता माता पिता भी और ये भी आनंद से। लेकिन कम नसीब था, 16 साल की उम्र में वो पुत्र को, दत्त नाम के पुत्र को क्षय रोग लागू पड़ गया। बहुत दवाई की, पहले तो क्षय का तो उपाय नहीं था, शीतला का भी उपाय नहीं था, क्षय का भी नहीं था, बहुत सारे जो पोलियो वगैरह आप देखिए, अभी तो सब दवाई है, बचपन से टीका लगा देते हैं। यहाँ टीका करे न करे, इधर टीका तो लगाना ही पड़ता है। गाणगापुर में ऋषि सरस्वती जी की प्रसिद्धि तो बहुत थी, वो भैंस की वजह से और बहुत सारी लीला की वजह से वो बहुत फेमस हो गए। तो ये सावित्री जी ने सोचा कि मेरे पति को भी मैं ले जाऊंगी वहां पे, तो उसका ये क्षय रोग दूर हो जाएगा। सासू ससुरा को आशीर्वाद लेकर वो चली पालकी में, वो उसको सुलाकर। लेकिन जैसे ही गाणगापुर पहुंचते हैं और उसका दर्द बहुत बढ़ गया और वो मर गया। अभी तो कल्पांत करने लगी है, लेकिन बहुत रो रही है, कल्पांत कर रही है। लेकिन उसकी वो सोच रही कि अब मेरी जो श्रद्धा थी वो तो फोगट हो गई, और बहुत दुख, जिसके ऊपर मैंने भरोसा रखा था उसने ही मेरे को ले लिया, अभी मैं कहीं की नहीं रही, वगैरह वगैरह। तो ऋषि सरस्वती जी ने यति रूप लेकर एक सन्यासी को लेकर वहां पे गए, उसको समझाने लगे। जो भी बोलते होंगे, शरीर है आज नहीं तो कल जाने वाला था, हो गया, चिंता करो न कहीं दे दी, जो भी बोले होंगे। लेकिन वो बोलते नहीं, मेरे गुरु ने उसको दिया था ना आशीर्वाद में, तभी ये दत्त नाम के प्रकट हुए और मेरी उनसे ब्याह हुआ, तो नहीं, मुझे तो मेरा पति ही चाहिए। अल्टीमेटली फिर वो गांव में गई और गुरु महाराज को प्रणाम करती है, तो गुरु महाराज ने उसको आशीर्वाद दे दिए, सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव। तो बोलती मेरा पति तो मरा हुआ है, तो सौभाग्यवती कैसे और अष्टपुत्र कैसे? बोले कि कहाँ मरा हुआ है, लाओ उसका शव लाओ इधर। तो जैसे उसके शव को भगवान के पास लाया जाता है और गुरु की अमित दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, तो सावित्री का मृत्यु पावा हुआ वो पति तुरंत आलस मरने बैठो। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। अवधूत चिंतना पिशाच पीड़ा की दी दूर, विप्र पुत्र उधार्यो सुर। अब देखिए, ये तो दत्त भवन की रचना ही पिशाच पीड़ा से हुई है ना। त्रिपाठी जी ब्राह्मण, सरखेज, सहीज गांव, सिद्धेश्वर भगवान, कितनी लीला है बाबा। तो दत्तात्रेय भगवान ने तो की है, लेकिन उनके जो प्रकट स्वरूप हो गए हमारे रघुवीर महाराज, उन्होंने भी कुछ कम लीलाएं नहीं की है।
अनेक 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 हम दत्त भक्तों को मिलते हैं, बाप जी के भक्तों को, तो ऐसी ऐसी लीला सुनने को मिलती है हमें। चाहे वो हमारे नारेश्वर के हमारे धीरू काका हो, चाहे हमारे योगेश भाई हो, चाहे डॉक्टर इंदू भाई हो, चाहे अनेक अनेक हाँ अनेक अनेक पुस्तक के जरिए भी जो लिखा हुआ है, वो पीयूष प्रसाद हो या हमारे वलसाड से हमको जो पुस्तक दिया है, और पुस्तक मुझे मिली है, आपको देने वाला हूँ। अद्भुत अद्भुत कितनी लीला है। ये लीला इसलिए है कि हमारी जो श्रद्धा है ना डगुमगु होती है, वो स्थित हो जाए। पिशाच पीड़ा की दी दो। अब देखिए विप्र पुत्र, यहाँ पे जो एक स्टोरी है कि एक ब्राह्मण फैमिली था, उनको बच्चे रहते ही नहीं मर जाते थे। शिरोड नाम का गांव में गंगाधर नाम का ब्राह्मण रहता था, और वो बड़ा सात्विक, बुद्धिशाली, वेद शास्त्रों का निष्णात, और उसकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी, पतिव्रता थी, शांत स्वभाव की थी। 5 पुत्र पैदा हुए, लेकिन सभी के सभी मर गए। बहुत दुखी थे वो, भगवान की आराधना उपवास भी रखते थे वो, लेकिन एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा। फिर एक मित्र के पास गए, उसका कारण पूछा, बल्कि पूर्व जन्म में शौनक गोत्रीय ब्राह्मण का आपने द्रव्य ले लिया था, जो भी चुरा लिया, जो भी है, इसकी वजह से ये सब परिणाम है, तेरे घर में रोजानी बढ़ती नहीं है। लेकिन फिर जो विधि बताई, वो विधि वो लोग कैपेबल नहीं थे पूरी करने के लिए, तो फिर उपवास करना वगैरह जो करते थे, पूरी दृढ़ता के साथ पूजन करना, औदुंबर को 7 बार रोज जल सिंचन करना, वो चालू रखा है उन्होंने, और एक निष्ठ होकर किया था। अभी यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान ने उस पिशाच को बोला, है ब्राह्मणी जो देती है वो ले ले, नहीं तो ब्राह्मण की वो पिशाच से मुक्ति कर दी। और उस ब्राह्मणी को बाद में 2 पुत्र भी हुए, बड़े हुए, और ऐसे ऐसी लीला है बाबा। तो ये हमें पता चलता है, पिशाच पीड़ा की दी दूर, विप्रपुत्र उठाड़े। एक पुत्र उसका मर भी गया, तो दो जो हुए उसमें से, तो ये बोले कि नहीं, गुरु महाराज का प्रसाद के रूप में है, तो मरेगा ही नहीं। तो इसकी दृढ़ श्रद्धा देकर वो पुत्र को वापिस जीवन दान दे दिया है। गुरु प्रसन्न होते हैं, है ना? तो क्या नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं सद्गुरुनाथ महाराज की हरि विप्रमद अंत्यजात रक्षो भक्त त्रिविक्रम तात। एक हे दत्त प्रभु, आप तो अंत्यज मणिक्षुद्र जिसको बोलते हैं ना हरिजन, ये शब्द जो बाद में अपभ्रंश होकर बन गया, अंत्यज, उसके द्वारा ब्राह्मणों का गर्व आपने तुड़वाया। हाँ, और एक त्रिविक्रम नाम का ब्राह्मण का आपने रक्षण भी किया। हरिजन से ब्राह्मण का मद तुड़वाया, और एक त्रिविक्रम नाम का भक्त का आपने रक्षण भी किया। एक त्रिविक्रम भारती नाम का एक परम गुरु भक्त था। अभी गांडापुर में वंद्या भैंस वगैरह इतनी सारी लीलाएं हुई, तो हमारे बाप जी तो ऋषि सरस्वती जी प्रसिद्ध हो चुके थे, और वहां का राजा भी गांडापुर आता था। गांडापुर आने के लिए आमंत्रण दे दिया कि आपका वहां पे हम बड़ा मठ बनाएंगे वगैरह वगैरह, और चतुरंगी सेना के साथ आता था वगैरह। तो ये जो त्रिविक्रम नाम का जो व्यक्ति था, वो सोचता था कि साधु इतनी फ्लरिशिंग, इतनी पलटन, इतना जाहो जलाली, कुछ तो दम भी है, ऐसा उसको लगता था। तो कुबसी ग्राम में रहता था त्रिविक्रम भारती नाम था वो। तो उसने सोच लिया कि सन्यासी को तो भोग विलास में नहीं रहना चाहिए, हाथी घोड़ा पालकी में नहीं जाना चाहिए, फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए, गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, अभी तो सुपर जेट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जगत, ये कलयुग बकरी होता जा रहा है, कि उसको बचाने के लिए तो कितनी गति चाहिए साधु संतों के पास। समझे आप? ये कोई बुरी चीज नहीं है, उसका गलत उपयोग करना गलत है। योग्यता का
अयोग्य रूप से उपयोग करना वो गलत बात है। वो चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो। तो भगवान ने देख लिया है त्रिविक्रम की भावना ऐसी है, तो स्वयं वो उसी ग्राम में गए और ऐसे कि हरोद ऋषि भगवान का वो पूजक था, ऋषि अवतार। और ये भी तो ऋषि सरस्वती जी थे, लेकिन उसको पता नहीं था, तो वो ध्यान करता था। इस बार में हरोद भगवान आते थे उसके सामने, लेकिन आज आ ही नहीं रहे। तो हमारे बाप जी ने ऐसी लीला कर दी कि उसके ध्यान में जाकर ऐसा उसको बता दिया, तो उसका मन समाधान में आ गया और वो तो ऋषि सरस्वती जी का भक्त हो गया। उसकी समाधान की बहुत सुंदर बातें पीयूष प्रसाद में है, बहुत सुंदर बातें, समय नहीं है हमारे पास पूरा का पूरा करना। लेकिन आप देखिए वही समय पे वैदुर्य नगर में मुसलमान राजा था, तो उसकी चापलूसी करने दो ब्राह्मण गए थे, बल्कि हम सब तीनों वेद के जानकार हैं और क्या बोलते हैं, हम दिग्विजय करने जाएंगे, आप हमें दे दो एक क्या बोलते हैं आज्ञा। तो सभी जगह पे जाकर हम डंका बजाएंगे, विजय पत्र लेकर आएंगे, हाँ आपका नाम हम रोशन करेंगे। किसका मुसलमान? वेदों का नहीं। ऐसे दुष्ट ब्राह्मण थे, है ना, ऐसे भी ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो ठीक है, तो त्रिविक्रम के पास आए कि तू या तो हार स्वीकार ले और मुझे विजय पत्र दे दे, हाँ नहीं तो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। तो त्रिविक्रम जी ने देखा, अरे बाबा ये तो भटके हुए लोग हैं, लेकिन उनको कौन मुंह लगे, तो सीधा उनको उठाकर गांगापुर भगवान के पास लेकर आए, ऋषि सरस्वती के पास। तो उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया लेकिन नहीं माने। तो ठीक है, तभी बातें कर रहे थे, तभी एक हरिजन शूद्र वहां से जा रहा था, आवाज दी, अरे आजा। अरे बाप जी, उस शूद्र को जब बुलाया गया, बोले कि बस आपके दर्शन होकर मेरा तो भव सागर पार हो गया। बोले कि तू कौन है? तो बोलते मैं तो शूद्र हूँ, हरिजन हूँ, मानी गांव के बाहर रहने वाला, मेला उठाने वाला एक आदमी था। बोले कि ठीक है। तो बोले कि आपको देखकर तो अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बोले कि ठीक है, मेरा एक काम कर। शिष्य को आदेश दिया है, 7 लाइन दुर्वाई है, ड्रॉ किया है, और उस शूद्र को बोला एक एक लाइन ड्रॉ करने के बाद तू बोलता जा। तो 7 लाइन, एक लाइन में बोलता है कि ये जन्म मेरा बिल का है, दूसरे जन्म में आहिर का हूँ, तीसरे जन्म में ये हूँ। ऐसे जब 7वीं लाइन क्रॉस करता है तभी बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। रोंगटे खड़े होते हैं हमारे। देखो गुरु क्या नहीं कर सकता है। ज्ञानेश्वर जी ने वो भैंस में से वेद बुलवाया, तो ये शूद्र को ब्राह्मण बनाकर फिर आज्ञा दी, ये जो 2 ब्राह्मण है उसके साथ वाद विवाद कर दे, हरा दे। वो तो उनकी लाल बिली हो गई, खत्म ही हो गई। वो दोनों आए थे, डर गए, अरे बाबा हमारी गलती हो गई, ये वो। बोले कि तुमने जो चेष्टा किया है ब्रह्म राक्षस होने वाले 12 साल तक, तुम बोले कि हमें बचाइए। बोले कि एक ही उपाय है, अभी यहाँ से सीधा नदी के तट पे जाओ, क्योंकि जल्दी खत्म करना है वो योनि, तो आपको अभी निकलना पड़ेगा। वो प्रणाम करके दोनों वो जो ब्राह्मण थे, कोई विजय पत्र नहीं, उनकी तो हार हो गई, हाँ भगवान की जीत हो गई। और नदी के तट पर जा रहे, वहां पे दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में तो अभी देखो होता है, ये मुक्त गुरु जब भी श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दोनों आशीर्वाद ही है। तो ये गहन चीज होती है। हरि विप्रमद, विप्र का मद, हाँ अंत्यजात, एक शूद्र से दूर करवा दिया। रक्ष भक्त त्रिविक्रम था, इधर भक्त की भी रक्षा कर दी, क्योंकि उसको डाउट था तो उसको भी वो घर लिया। और ये तो एक ऐसी बढ़िया चीज है, निमेश मात्र तंतु के पहुंचाड़ियो श्री शैले देते। इसके बारे में तो इतनी सुंदर बात बताई है। श्री शैलम में जब ये वहां से जाना होता है गंगापुर से, तो 15-20 दिन चल के होता था। वहां पे कौन सा ट्रेन वगैरह था, हेलीकॉप्टर था। लेकिन उनका जो एक भक्त था तंतुक नाम का, वो भगवान की सेवा में रहता था हमेशा। बाकी सब तो चले गए शिवरात्रि के दिन। तो तंतु को भगवान ने पूछा तू नहीं गया? बोले कि आपके चरण छोड़ के क्या, मेरे तो यहाँ पे गंगा काशी सब कुछ आपके चरण में है। बोले कि ऐसी बात है, चलो ठीक है। लेकिन उसकी इच्छा तो थी श्री शैलम भगवान के दर्शन करने की। तो बोले कि चल तू ये पादुका को पकड़ ले, छोड़ना मत और आंखें मत खोलना, ठीक है? बोले हाँ गुरु महाराज। तो आप देखिए शिवरात्रि के दिन उसको श्री शैलम लेकर गए, और वो क्या देखता है, भगवान ने आदेश भी किया कि मुंडन भी कर ले। यहाँ पे मुंडन भी कर लिया, एक क्षण चमकारा मात्र ना, आपकी पलक होती है ऐसे क्षण मात्र ना,
और उसने वहां पे भगवान महादेव का दर्शन किया, लेकिन उसमें अपने गुरु का दर्शन कर रहा है वो। और फिर वापिस बोले चलो वापिस पादुका पकड़ लो, दूसरी क्षण में तो वापिस आ गए। अभी संगम तट पे गए, दत्तू को बोला कि चलो गांव से ब्राह्मण को बुला लाओ, तो ब्राह्मण को बुलाने गए वो, तो उसका मुंडन देखा। अरे मुंडन कैसे किया? बोले कि मैं गया था श्रीशैलम। बोले कि तू कहाँ गया था? तू इधर ही तो था। बोले कि नहीं, गुरु महाराज को लेकर गए थे। बोले कि कैसे? तो तब तक तो वो दूसरे लोग गए थे, वो भी आ गए थे, क्योंकि वहां पे तंतु वो दो सबको मिला था। तो प्रमाण हो गया बाबा, क्षण मात्र वहां पे जाकर दर्शन करवा कर वापिस लाना, निमेष मात्र तंतु के पहुंचाड़ो श्रीशैल है। देख ऐसी 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 सुंदर बातें। एक ही साथ है आठ स्वरूप, धरी देव बहुरूप अरूप, संतोष्या निज भक्त सुजात, आप ही पर जाओ साक्षात। देखिए एक एट ए टाइम 8 स्वरूप उन्होंने प्रकट किया है। हाँ 8 स्वरूप, अरे वो तो हजारों रूप ले सकते हैं भाई, 8 क्या, 1 क्या, 2 क्या, 8 क्या, हजारों हजारों। एक ही साथ है 8 स्वरूप, धरे देव बहुरूप अरूप। तो यहाँ पे अरूप शब्द बताया बाप जी ने। अरूप मानी वो तो अजन्मा है भगवान, तो निर्गुण है, निरअवयवी है, अविनाशी है। हाँ अरूप उनका कोई, फिर भी बहुरूपी है। बहुरूपी मानी एको हम बहुश्याम, ब्रह्मा अकेला ही होता है। फिर उसने सोचा लेट मी बिकम मैनी, तो इतने 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 सारे करोड़ों खरबों रूप लेकर भगवान आए। ऐत्रेय उपनिषद ने यही बता दिया कि फिर वो सभी रूप में मैंने प्रवेश किया, सभी है दत्त स्वरूप। तो धरी देव बहुरूप अरूप एक ही साथ है। यहाँ पे गांव वाले और 7 भक्त की बातें हैं। दिवाली आ रही है, 7 भक्त को अपने घर पे भगवान को बुलाना है, ऋषि सरस्वती जी को। अभी एट ए टाइम 7 जगह पे कैसे जाएंगे? और इधर गांव वाले बोले कि आप, हमने सुना कि आप वो 7 के घर पे जाओगे तो गांव से हम नहीं जाने देंगे, आपको तो दिवाली हमारे पास करनी है। बोले कि हाँ, और उस दिन उन्होंने 8 अलग अलग स्वरूप किया है और सभी लोगों को संतोष दिया है। पता कैसे चला? बोले कि जब ये सब भगवान को सबने गिफ्ट दी थी, जब ये आते हैं भगवान को आप देते हैं ना, अभी तो एनोलप देते हैं या फल आदि देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो सभी वस्त्र उन्होंने टांगे थे, जिस भक्तों ने दिया, गांव वाले ने दिया। तो जब सब इकट्ठा हुआ, अरे ये मैंने दिया है, वो बोलते हैं मैंने भी दिया है, ये मेरा है, तभी उनको पता चला, अरे बाबा कहीं नहीं जाने वाले भगवान 8 रूप धारण करके हम सबको संतोष दिया। संतोष या निज भक्त सुजात, आप ही पर जाओ साक्षात। ऐसे हैं दत्त भगवान, ऐसे है उनकी लीला। यवन राजनी ताड़ी पीड़ जात पातनी तनी न चीड़, आ પેલો જે કોટ બ્રાહ્મણ હતો ને, યવન ધોબી હતો, એને યવન રાજા બનવું તો એનામાં થોડી એક મતિ હતી। तो यहाँ पे आता है कि ये राजा को फोड़ा हुआ था, मैंने आगे बताया। तो बहुत कोशिश की, नहीं नहीं वो उससे बाहर निकल पा रहा था। अल्टीमेटली किसी ने विप्र ने बताया कि जा वहां पे श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी वहां पे विराजमान हैं, तो वो तेरे दूर करेंगे। वो जाता है अपनी सेना में ना सब लेकर, पलटन को लेकर। तो दूर से भगवान बोलते हैं रजत, बहुत बहुत देर लगा दी, बहुत टाइम के बाद आया। तो उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं तो पूर्व जन्म में धोबी था, भगवान का सेवक था। हाँ अरे भगवान आपकी माया में फंस गया। सुंदरकांड में जब इस सागर के लिए राम भगवान धनुष से चढ़ाते हैं, तभी सागर रूप लेकर आता है भगवान। आपकी माया ही इतनी प्रबल है कि कोई भी फंस सकता है। तो मैं न फंसू उसमें, कौन सी बड़ी बात मैं फंस जाऊं उसमें। तो भगवान हमें क्षमा कर दीजिए और मेरी मुक्ति कर दीजिए। और मुझे बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे फोड़े की वजह से। बोले कि दिखा दे रहा फोड़ा की जगह, तो इतना ही बोला, फोड़ा था ही नहीं। देखिए ये बात है। यवन राज ने ताड़ी भीड़ जात पात तने नचीड़। फिर यवन राज ने अपने महल में भी बुलाया, भगवान गए। बोले कि तू नाती जाति कुल गोत्र दूरगम, ये जाति पाति से तो भगवान हमारे एकदम ऊपर उठे हुए, इसलिए वो महागुरु है। फिर कर लेंगे हम, लेकिन बता देते राम कृष्ण रूपेते कीधी लीलाओ कहते हैं। राम कृष्ण परमहंस बोलो या राम भगवान बोलो या कृष्ण भगवान बोलो, हाँ अनेक अवतार बोलो, क्योंकि वो तो दत्तात्रेय है, आत्रेय है। दत्त मानी ब्रह्मा विष्णु महेश के ही रूप है। तो उन्होंने जितनी लीला की तो उन्होंने तो की है, क्या अलग है? कुछ नहीं है, पता ही नहीं। तो ये बात है, तो वो हम कल देखेंगे
कल आखिर का दिन है, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं भी हैं और कुछ कुछ ऐसा है कि एक साथ में पढ़ना है तो वो इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अवधूत चिंतन। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि